उसमें से जो बैकग्राउंड है वो रिमूव। पिक्चर में लोगो भी हो, जैसे हम इंसर्ट करते पिक्चर में एक पिक्चर है उसमें लोगो भी है, टेक्स्ट भी है और कलरफुल उसका बैकग्राउंड भी है। उसमें से हमें सिर्फ वो एक लोगो उसका उठाना है। अच्छा, लोगो हमने सिर्फ अपने इधर ऐड करना हो फोटोशॉप में, तो वो वो जिस तरह आप इमेज के अंदर किसी मॉडल को सिलेक्ट करते हो, लोगों को सिलेक्ट कर लो, सिलेक्शन वैसी होगी जैसे करते हो आप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कर लेते हैं कोई ऐसा काम। अच्छा जी, पहले मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आपने कोई सिंपल सा एक बैनर आप अगर डिज़ाइन कर रहे हो तो ये शेप्स कैसे बनती हैं, ये शेप्स आपको कैसे, और ये आपका जो एक पॉलीगॉन काइंड ऑफ एक शेप है और उसके अंदर इनसाइड आपने कोई इमेज को यहाँ पे प्लेसमेंट की हुई है। ठीक है, अब ये शेप सिंगल भी हो सकती है और ये आपकी शेप ग्रुप ऑफ शेप्स भी हो सकती है। ठीक है, दोनों तरह पॉसिबल है। अब ये कैसे बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, और इसके अंदर अगर आपने कोई ग्रेडियंट्स डालने हैं या अपने कोई सॉलिड कलर डालना है या इसकी शेप को आपने चेंज करना है तो ये कैसे करना है, तो फोटोशॉप में ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। आज क्लिपिंग मास्क हमारा टॉपिक है। अब थोड़ा सा पेन टूल का यूज़ हम देख लेंगे। शेप्स को आप स्ट्रोक करके या आप उसका जो है स्ट्रोक की वेट बढ़ा के आप किस तरह ये सारा काम कर सकते हो वो देख लेते हैं। पेन टूल को यूज़ कर लेते हैं और इस तरह ये डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स, अगर आपको रेगुलर शेप चाहिए, सर्कल, एलिप्स, ट्राइंगल, पॉलीगॉन, वेरी सिंपल वे उसको आप बना सकते हो। अब एक बैनर क्रिएट करते हैं, वेब पे जाके कोई बैनर हम फॉर एग्जांपल ये बैनर का साइज ले लिया। आर्टबोर्ड का लास्ट टाइम हमने काम किया था, उम्मीद है याद होगा आर्टबोर्ड क्या होता है। ठीक है, और आप आर्टबोर्ड को क्यों यूज करते हो, और आर्टबोर्ड के इनसाइड कंटेन कर रही हैं आपकी लेयर, और लेयर के ऊपर आपके होंगे ऑब्जेक्ट्स। और इसको आप अगर कोई कलर देना चाहो, इस वक्त ये ट्रांसपेरेंट वैल्यूज यहाँ पे आपको दिख रही हैं। अगर आप इस पर कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहो, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए या कोई शेप बनाने के लिए वेरी सिंपल वे, आप कोई भी रेगुलर शेप अगर आपने बनानी है वो तो मसला ही कोई नहीं है। रेगुलर शेप तो आप इस तरह बना सकते हो, जैसे एक रेक्टेंगल मैंने बनाया, और रेक्टेंगल जैसे मैंने बनाया ये आपके पास एक यहाँ पे शेप आ गई, और इसके ऊपर अगर आप जी, ये एक रेगुलर आपकी शेप है, रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, और अगर आप इसके ऊपर मल्टीपल और कोई शेप इंसर्ट करना चाहो, मिसाल के तौर पे एक पॉलीगॉन बनाना चाहो, यहाँ पे मैं पॉलीगॉन इस तरह आपका लोड करने के बाद अगर इसकी स्ट्रोक की वैल्यू आप हाई करना चाहो तो फिल करना चाहो, स्ट्रोक की वैल्यू देना चाहो, स्ट्रोक की वैल्यू अगर आपने वाइट देनी है, वाइट स्ट्रोक की वैल्यू दी, और यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ा दी आपने, और इसकी मूव करके जहां पे आप इसको प्लेस करना चाह रहे हो, ऐसे करना चाह रहे हो इमेज को, यहाँ पे प्लेस करना चाह रहे हो, फुल आप कंटेनर के तौर पे यहाँ पे लोड करना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है। और यहाँ पे अगर आपको इमेजेस चाहिए, इसके अंदर अगर आपको इमेजेस चाहिए तो आपने उस इमेज को ओपन कर लो जो आपको रिक्वायर्ड है इस कंटेनर में। अभी मैं सिंगल करके दिखाने लगा हूँ, सिंगल शेप के अंदर इमेज को कैसे लोड किया जा सकता है। मल्टीपल भी हो सकते हैं शेप्स जो हैं, मिसाल के तौर पे ये हमारी एक सिंपल सा एक इमेज है, इसको ओपन करते हैं। इमेज ओपन हो गया, इसको अगर आपने लोड करना है इनसाइड दैट शेप, आप यहाँ पे ड्रॉप कर दो, और ड्रॉप करने के बाद इसको रीसाइज करना है, कंट्रोल टी से कर लो, ये हैंडल्स आ जाएंगे, कंट्रोल टी से इसको आप रीसाइज कर सकते हो ऑल्ट शिफ्ट के साथ। ठीक है, करने के बाद इनसाइड दिस अगर आपको पुट करना है, हमेशा याद रखिएगा ऊपर आपका इमेज हो, नीचे वो शेप हो जिसके अंदर लोड करना है, और इसके बाद आपने इन दोनों लेयर्स के दरमियान में ऑल्ट प्रेस करना है और क्लिक करना है, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करना है। इस तरह आप एक शेप के इनसाइड आप इमेज को पुट कर सकते हैं। अंडू कर देते हैं, कंट्रोल जेड। आपने करना क्या है कि जो इमेज आपको रिक्वायर्ड है इस शेप के बाउंड्री में क्लिप करना, इसे बोलते हैं क्लिप करना, उसको आपने इसके शेप के अबव लेयर के ऊपर रखना है, ऊपर, नीचे नहीं करना, अबव हो, नीचे ना हो, ऐसे ना हो, पीछे नहीं रखना बल्कि अबव हो।
ठीक है, अब आप लेयर पे इसको रख लो, जो साइज करना है आप कर लो, छोटा करना है बड़ा करना है जैसे करना चाहो आप कर लो। करने के बाद आपने इस लेयर को क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास लेयर में ऑप्शन होती है क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ये कर लो। शॉर्टकट वैसे क्या है, दोनों लेयर्स के बिटवीन ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, शॉर्टकट वे इज दिस, या आप ये कर लो। दोनों का मकसद एक ही है कि आपकी इस शेप के इनसाइड इसको क्लिप कर लेगा ऑब्जेक्ट को। लेकिन अगर मैं आपको कहूं मुझे एक ऐसा बैनर बनाना है जिसमें मल्टीपल शेप्स हैं, उसके ऊपर भी क्या पॉसिबल है, कर लेते हैं। ये एक शेप बनाई मैंने, शेप के साथ, ठीक है, ये शेप बनाई और शेप का स्ट्रोक हमारे पास वाइट है, वाइट ही रखते हैं। थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज करना है, कर लो, ठीक है जी। क्या, हाँ, शिफ्ट करने से ये है कि उसकी साइड्स इक्वल रहती हैं। दोबारा से देख लो, आपने जब कभी कोई शेप ड्रॉ करनी है या तो नई लेयर पहले क्रिएट कर लो, अगर आप नहीं भी किया है तो जब कोई नई शेप बनती है तो ऑटोमेटिकली एक नई लेयर बन जाती है ऐसे। फोटो नहीं, एक शेप है पॉलीगॉन। अब मैं अभी अभी जो शहूर साहब, मैं अभी जो परफॉर्म करके बताने लगा वो ये कि सिंगल शेप में सिंगल इमेज लोड होता है। अब मैं एक एक्शन ऐसा करने लगा हूं कि मल्टीपल शेप्स में सिंगल ऑब्जेक्ट मैं लोड करने लगा, मल्टीपल में। सिंगल में सिंगल तो हमने देख लिया, शेप बनाई, इमेज लगाया, इमेज को अबव रखा, क्लिप करवा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं इसकी मल्टीपल शेप्स बनाने लगा हूं। मल्टीपल शेप्स हम यहाँ पे इसकी क्रिएट करते हैं। अगर आपने इसके इनसाइड कोई फिल करना है आप कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप समझते हो कोई फिलिंग करनी है, फिल कर लो, ये फिल हो गया। इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। आप जस्ट इस पे क्लिक करो, कंट्रोल टी से इसको एक्टिवेट भी कर सकते हो। और करने के बाद अगर इसकी आपने मल्टीपल कॉपीज बनानी है स्टूडेंट्स, इसकी मल्टीपल कॉपीज कैसे बनती हैं, कंट्रोल जे से, कंट्रोल जे से, कंट्रोल जे से भी बना सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसको हम क्लिक करके कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्मेशन टूल से इसका अगर साइज वाइज अगर आपको रिक्वायर्ड है चेंज करना वो भी किया जा सकता है। और अगर आप इसको पुट करना चाह रहे हो तो ये इसको आप इस शेप को यहां पे सिलेक्ट कर लेना पहले ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ, ठीक है, क्लिक करना, क्लिक ऑल्ट के साथ। और ये देख रहे हो ऊपर एक कॉपी बनती जा रही है उसकी। शॉर्टकट वे इज ऑल्ट। अगर आपको नहीं आता, प्रॉब्लम है, आप इसका आसान तरीका भी है, इस लेयर को जो कि आखिरी वाला ये वाला आपका एक बना हुआ है पॉलीगॉन, इसकी कॉपी निकाल लो। क्या कर लो, इसकी कॉपी कर लो। कॉपी करने का एक तरीका ये है कि कंट्रोल जे कर दो या ड्रैग करके प्लस पे क्लिक कर दो, ये कॉपी बन गई। चार शेप्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग ऑर्डर में, देख रहे हो ये चारों। अब चौथी इसलिए नहीं दिख रही कि उस टैग में ऊपर इसके अबव पड़ी हुई है। इसको क्लिक कर दिया है, इसको ड्रैग करके आप बाहर की तरफ यहाँ पे ड्रॉप कर दो। इस तरह आप शेप्स बना लो, जितनी भी आपने बनानी है आप बना लो। अगर अगर आप चाह रहे हो इसको एज ए सिंगल शेप के तौर पे हम मर्ज कर दें, मर्ज करने का आसान तरीका होता है सारी लेयर्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल ई कर दो, कंट्रोल ई कर दो। ये आज थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह आपने जितनी शेप्स आपने बनानी है जिसके अंदर आपने कैप्चर करना। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि चारों चारों शेप से पॉलीगॉन्स ही हों, डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है, सर्कल्स भी हो सकते हैं, इनका मिक्सचर भी हो सकता है। आपने अगला काम क्या करना है, कंट्रोल ई, लेयर में जाके आप इनको मर्ज करवा लो।
लेयर में जाके इसको शेप्स को मर्ज करवा लो। तो ये आपकी यहाँ पे 4 की 4 शेप्स मर्ज होके हैं। अब चेंजेस नहीं कर सकते। ये हमारे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर इसको अगर हमने रोटेट करना है, इसको चेंज करना है, तो ये चेंज करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, लाजम है ये मुश्किल ही होगा। अब आपने अगर इसकी सेम कॉपीज फर्दर आपने बनानी है, अगेन यू हैव टू सिलेक्ट मूव टूल, देन ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑल्ट के साथ। ये आपका असल में तो ये था ना लेयर, इसकी 3 कॉपीज और निकाल ली आपने। अगर आपको ऑल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करने में कोई इशू है, नहीं समझ है, कंट्रोल जे कर दो। कंट्रोल जे भी तो कॉपी बना देता है ना। जैसे ये स्टैकिंग ऑर्डर में जो सबसे बाद में बनता है वो टॉप पे होता है, इस मतलब ये वाली लेयर नीचे वाली, कंट्रोल जे कर दो। अगर आपको नहीं आता ऑल्ट यूज नहीं समझ आ रही कोई, वो आपको समझ नहीं आता बाद इसमें ऑल्ट के साथ ड्रैग करते वक्त आपने एहतियात ये करनी है, पहले क्लिक करना है, फिर ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग आउट कर लेना, तो फिर आपकी सेम कॉपी बन जाती है। अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम है, कंट्रोल जे कर दो। कंट्रोल जे करने से देखो ये आपके 5th कॉपी बनी है, 6 बनने लगी है, ये 6 बन गई। ये कहां पे है? इसी के ऊपर है, ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। ये असल में ग्रुप ऑफ 4 लेयर्स को मर्ज किया गया है। अब अगर आपको कहा जाए कि ये जो आपकी लेयर्स हैं इतनी सारी, ये भी मर्ज हो जाएंगी, इनको भी मर्ज कर दो, इसको भी मर्ज कर दो, कंट्रोल ही। अब ये अभी कितनी लेयर्स पे काम हो रहा है? ये जितने आपके शेप्स हैं ना, कितनी है? 4 × 5 20 पॉलीगॉन्स हैं जो कि एक ही लेयर के ऊपर मर्ज कर दिए गए। सिर्फ एक चीज की एहतियात करना स्टूडेंट्स, मर्ज तब करना है जब आप चाह रहे हो कि इसमें मजीद कोई चेंजेस नहीं करनी, फिर मर्ज करो। अब यह मर्ज अगर हो गया, अब अगर आप इसकी प्रॉपर्टी को सेट करोगे किसी एक की, सब पे हो गई अप्लाई, मर्ज जो हो गए, ठीक है ना, मर्ज जो हो गए, तो फिर उसने रिस्पॉन्ड तो एक ही एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे करना है ना। चाहे वो सॉलिड कलर की फिलिंग करो, चाहे आप ग्रेडियंट करो, चाहे नन कर दो। मर्ज खत्म करने का याद रखना कोई हमारे पास वे नहीं है इसको वापस रिवर्स करने का। इस वक्त कर सकता हूं अंडू, अभी मैं कर सकता हूं, इस सेशन में जब मैं बैठा हूं मैं कर सकता हूं, लेकिन अगर मैंने इसे सेव करके बंद कर दिया, अगले दिन आया, कोई ऑप्शन नहीं। मर्ज लेयर उस सूरत में करनी है जब कंफर्म हो, इंश्योर कर लेना कि इसमें कोई चेंजेस नहीं रिक्वायर, रोटेट करना है, कुछ और करना है। अब ये नहीं पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैं कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस करते हैं और इसको अप्लाई करते हैं, क्लिप करते हैं इनसाइड दिस वन, इंपोर्ट कर लेते हैं। फाइल ओपन हुई, मूव किया, फिर ड्रॉप कर दिया, काफी बड़ा इमेज। कंट्रोल टी, शिफ्ट के साथ ऑल्ट प्रेस करना है, ड्रैग इन, ले जी जनाब, ये आपका इमेज आ गया। अपर है आप में ये आ गया, लोअर में आपकी शेप्स हैं। ये देख रहे हो आप, फ्रेम के इनसाइड वो जो आपकी शेप्स के इनसाइड क्लिप कर लिया, क्लिप कर लिया। अंडू कर देते हैं, अंडू कर देते हैं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। जो इमेज है ऊपर रखना है, शेप्स उसके बिलो होनी चाहिए, और इन शेप्स को क्या कर लेना आप, मर्ज कर लेना। अगर आपने मर्ज नहीं करना कोई इशू नहीं, ग्रुप कर लेना। ग्रुप और मर्ज में फर्क है, ग्रुप और मर्ज में क्या फर्क है तो बता सकता है? ग्रुप में आपके पास ऑप्शन है चेंजेस कर लो, मर्ज अगर कर दिया ना, फिर आप उसमें इंडिविजुअल किसी शेप में चेंज नहीं कर सकते। मर्ज में और ग्रुप बनाने में फर्क है। ग्रुप में सारी वो आपकी 24 या 25 लेयर्स अलग अलग शेप्स पड़ी रहेंगी, किसी वक्त भी जाके कोई चेंजेस कर सकते हो।
लेकिन अगर आपने वो मर्ज कर दिया ये नहीं कर पाओगे। लेकिन स्टेप नंबर 2 ये है, इमेज आपने जो लेके आना है, प्लेस करना है इनसाइड दो शेप्स जो कि बिलो में होनी चाहिए, चाहे वो ग्रुप की फॉर्म में पड़ी हो या चाहे वो मर्ज फॉर्म में पड़ी हो, इन दोनों के दरमियान में आना है। और आपने ऑल्ट के साथ क्लिक करना है। ऑल्ट जब प्रेस करोगे ना दोनों लेयर के दरमियान एक ड्रॉप हैंडल आ जाएगा इस तरह का क्लिक करने के लिए। या इसका दूसरा तरीका ये होता है मेन्यू। मेन्यू में आप लेयर्स में जाके यहां से भी आप इसको कर सकते हो क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ऑल कंट्रोल जी। अगर 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 आप चाह रहे हो कि सर वो जो इमेज है ना कि उसका साइज छोटा बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप इमेज पे क्लिक करो, कंट्रोल टी प्रेस कर दो, हैंडल्स आ जाएंगे दोबारा। मूव करना है, साइज करना है, आपके पास टूल है, ये लो। साइज बड़ा करना है, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है। यहां से आप साइज बड़ा छोटा आप अगर करना चाहो इमेज का आप कर सकते हो। आपने फॉर एग्जांपल जस्ट फेस को प्रोमिनेंट करना है, पेज है कोई, बड़ा कर लो साइज, ठीक है, वेरी सिंपल। इस तरह आप अपने डिफरेंट इमेजेस को इनसाइड इमेज इनसाइड शेप्स कैप्चर करके रख सकते हो। और ये शेप जरूरी नहीं पॉलीगॉन हो, एनी शेप हो सकती है जिसमें ये आप एक्शन आप करके रख सकते हो अपने इमेज को। फॉर एग्जांपल ये जो शेप है ना, ये पेन के साथ ड्रॉ की हुई शेप हो सकती है। पेन टूल आपके पास मौजूद है, उसको यूज कर लो। ये पेन टूल है, बड़ा मजे का टूल है। अगर आप कोई रेगुलर शेप यूज करते हो तो ये मौजूद है, रेक्टेंगल, सर्कल। अगर आप सर्कल के अंदर लोड करना चाह रहे हो सर्कल बना लो, एक के अंदर लोड करना चाह रहे हो एक बना लो। अगर आपने 10 बनाने हैं 10 बना लो, लेकिन एक काम कर लेना, उनको बना के या ग्रुप कर लेना या मर्ज कर लेना, और फिर जो इमेज चाहिए उसके अंदर इनक्लोज कर देना। रेगुलर शेप तो ये हो गई। क्या करना है? कुछ पॉलीगॉन कलरफुल। हाँ अच्छा, पॉलीगॉन, कुछ पॉलीगॉन में, हाँ गुड क्वेश्चन। अब ये पता क्या कह रही है, अंडू कर देता हूं। अभी आपके पास पूरा एक ग्रुप आपका अंडू कर दिया मैंने सारे। अब ये पता क्या कह रही हैं, ये कह रही हैं कि एक जो ग्रुप है उसमें करना है एक में नहीं करना। इसमें मिसाल के तौर पे आपने नहीं करना, एक में करना है एक में नहीं करना, तो इनमें से उन को सिलेक्ट कर लो और इनका एक मर्ज कर लो जिन पे आपने अप्लाई करना है। यहाँ इसको इस तरह समझ लो। चले मैं इस तरह आपको करवा देता हूँ, ये एक्शन करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सिलेक्ट किया, डिलीट एवरीथिंग। ले जनाब, अब आपने ये शेप्स बनाई। जरूरी नहीं कि वो पॉलीगॉन्स ही हों, सर्कल्स भी हो सकते हैं। नहीं जी, ये एक सर्कल मैंने बना दिया और इसके अंदर फिल भी कर देते हैं ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नजर आए कि सर्कल मैंने ये बना दिया। और इस सर्कल के साथ मैं फर्दर सर्कल्स को ड्रैग आउट कर देता हूं। नहीं जनाब, ऑल्ट के साथ कर रहा हूं ये, या अगर नहीं समझ आ रही कंट्रोल जे करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ऑल्ट के साथ अच्छा है ना, आपको टाइम बच जाता है, टाइम बच जाता है। हाँ, जितने मर्जी शेप्स हो वहां पे पुट करते हो, जितना डिस्टेंस देना है आप डिस्टेंस लोकेट कर लो। और ये जब आपका बन गया है, आपका ये शेप्स बन गई हैं, ले लो, ये शेप्स बन गई। अब अगर आप चाहो कि कुछ के अंदर आपने इमेज को होल्ड करवाना है कुछ में नहीं करवाना, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब इसके लिए आपने क्या करना है जनाब, उसके लिए ये शेप्स हैं सारी, ये सारे सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं। ये तकरीबन आपके 12 सर्कल्स हैं। ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 आपके होंगे, ठीक है। जिनको आपने करना है सिलेक्ट कर लो, जिनके अंदर आपने इमेज लोड करना है उनको सिलेक्ट कर लो, क्लिक किया, कंट्रोल के साथ क्लिक किया, एक छोड़ के एक करना है,
कर लेते हैं। ये लो, कंट्रोल के साथ क्लिक कर रहा हूं, सिलेक्ट हो रहे हैं। कंट्रोल के साथ आप अपनी मर्जी से जो लेयर्स को सिलेक्ट करना चाहो वो कर लो, और जो नहीं करना चाह रहे हो आप दोबारा कंट्रोल प्रेस करके उसको रिलीज कर दो, सिलेक्शन में से निकाल दो। ये मैंने कुछ आपके शेप्स जो सर्कल्स थे वो मैंने सिलेक्ट कर लिए, और इनको अब मैं क्या करने लगा हूं जनाब, मर्ज। ये मर्ज हो गया, ठीक है ना, मर्ज कर दिया। और मर्ज करके ये देख रहे हो जो मर्ज नहीं किए वो अलग पड़े हैं, इनको मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ सर्कल्स जो तकरीबन 6-7 हैं उनको मर्ज मैंने नहीं किया। अब जो मर्ज किए हैं इसके अबव इमेज को ले आओ, ब्राउज करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके जैसे आप पसंद करो, इसमें से आप उस इमेज को जो आप पुट करना चाह रहे हो इनसाइड दिस, उसको आप ड्रैग करके या डबल क्लिक करके, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं ब्रिज। अब इस इमेज को अगर आप लोड करना चाह रहे हो इनसाइड दिस, आप ड्रैग करके इसको ड्रॉप कर दो इसके अबव, ठीक है। साइज इमेज का बहुत बड़ा है, कंट्रोल टी करो, ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल आ जाएंगे। इसको अगर आप साइज छोटा कर लोगे और एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट की तरफ साइज को हमने एक रेशो के साथ इसको डिक्रीज करना है, तो आपने शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करना है। शिफ्ट से इक्वल रेशो में मतलब क्या, जितनी हाइट कम होगी उतनी विड्थ भी कम होगी। हाइट हाइट और विड्थ इकट्ठी कम होगी या बढ़ेगी, शिफ्ट के साथ होती है एक ही रेशो में। ये ना हो ना कि आपने उसकी हाइट बढ़ा दी, विड्थ उसकी कम ना हुई, वो तो अजीब सा एक इमेज बन जाएगा। हाइट और विड्थ को इकट्ठी एक ही रेशियो के साथ छोटा या बड़ा करना, शिफ्ट प्रेस करते हैं। और ऑल्ट इसलिए प्रेस करते हैं कि आप टूवर्ड्स सेंटर पॉइंट ऑफ द शेप लेके आना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे मैं यहां आता हूं, शिफ्ट प्रेस करता हूं, ये ऑपोजिट साइड की तरफ जा रहा है यहां पे, ऐसा तो नहीं करना आपने। शिफ्ट के साथ मैंने क्या करना है, सेंटर पॉइंट की तरफ लेके आना है, तो मैं शिफ्ट के साथ होल्ड करूंगा ऑल्ट को भी। जब हो गया है इसको प्रॉपर उस को पोजीशन करो, ये कर दिया जनाब। मैंने पोजीशन करने के बाद अगला काम क्या करना है, इसको हाँ क्लिप करना है। और ये क्लिप कितने आपकी शेप्स में होगा, ये जो इसके बिलो पड़ेंगे, ठीक है ना। क्लिक किया अबव पे, बिलो, इसलिए बिलो को आपने पोजीशन देख लेना कहां पे है, और यहां पे जाके आप ऑल्ट के साथ क्लिक करते हैं। वहां से करना है पावर मास्क पावर, हाँ वो भी कर सकते हैं, वो लेयर में जाके क्रिएट क्लिपिंग मास्क, वो भी ठीक है। ऑल्ट कंट्रोल जी वो भी कर सकते हैं, कंट्रोल जेड। ये काम आप यहां से भी कर सकते थे, ये यहां से भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप समझते हो इमेज को रिक्वायर्ड है चेंज वेंज, कंट्रोल टी, पहले इसलिए क्लिक कर देना इमेज को, और यहां से हैंडल से आप इसको मूव टूल को ऑन कर लेना, मूव टूल को ऑन कर लेना, इसको सिलेक्ट कर लेना, और ये लो। अब आओ ये येलो कलर्स वाले सर्कल्स, लाजम है येलो कलर्स वो चूंकि सिलेक्ट नहीं किए थे, नहीं हुआ, ठीक है। कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल है, चलो उसके पर रख के कर ले वहां से वो शिफ्ट शिफ्ट पर वो पिक्चर शिफ्ट पर रख के फिर वहां से करना है। बिल्कुल। ये लो, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्ड करेगा फ्रेम, ठीक है। इसका मतलब है क्लिप मास्क क्या करता है कि जो भी शेप होती है बिलो पे उसके अंदर अबव इमेज क्लिप कर लेता है, चाहे ऑल्ट के साथ कर लो, चाहे लेयर में जाके क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दो। और शेप कोई भी हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है, मल्टीपल शेप्स भी हो सकती है। अगर मल्टीपल हैं तो इसको एक लेयर पे मर्ज करवा लो और उसके अबव इमेज रख के क्लिप करवा दो, ठीक है। और अगर आपको कहूं कि ये शेप्स जो थी इसके अलावा अगर मैं खुद से कुछ बनाना चाहूं, बना सकते हो, पेन टूल ये ले लो,
पेन टूल भी आपको फैसिलिटेट करता है कि जो शेप बनानी है आप इसको शेप बना सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने जनाब यहाँ पे एक शेप बनानी है। अब ये देखिएगा, आमतौर पे आपने बैनर्स देखे होंगे, उसके बॉटम बार के ऊपर या उसके अपर बार के ऊपर या साइड के ऊपर डायगोनल लाइंस लगी होती हैं, उसके अंदर इमेज कैप्चर हुए होते हैं, या कोई कलर्स फिल करके नीचे एड्रेस वगैरह, उसका फिजिकल लोकेशन, उसका ईमेल एड्रेस, उसकी वेबसाइट वगैरह बॉटम बार पे, जिसे फुटर बोलते हैं ऑफ योर बैनर, वहां पे आमतौर पे आपके वो मौजूद होते हैं। तो ये आप किस तरह यहाँ पे पुट कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, इन सब को थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी सी नीचे स्पेस बैनर पे आ जाए। या एक काम और हो सकता है कि बैनर का साइज थोड़ा सा, कैनवस का साइज थोड़ा सा बढ़ा दो। अब मैं चाह रहा हूं ये ठीक है जो हो गया, नीचे बॉटम के ऊपर कैनवस का साइज बढ़ा दिया जाए। कैनवस का साइज कैसे बढ़ता है आपने जाना होता है इमेज में, कैनवस साइज यहां से आपने जिस साइज को जिस साइड पे आपने एक्सटेंड करना है वहां पे आप क्लिक कर दो इस तरह। ये आपका ब्लैंक बॉक्स आ गया। इस साइड पे कितना इंक्रीज करना है, हाइट 2 इंच चाहिए, 2 इंच ले लो। किस साइड पे आएगा, यहां पे। ओके, सिलेक्ट कर लेना पहले लेयर को, इमेज, कैनवस साइज, यहां पे हाइट, ओ ब्लैक है ना, ब्लैक के ऊपर ब्लैक दिख नहीं रहा। अच्छा अभी देख लेते हैं इसको, कलर थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं इसका। वैसे तो ये आप इससे भी कर सकते हो, जो टूल था आपका क्रॉप का, क्रॉप याद है, क्रॉप से भी मैंने आपको करवाया था। अगर आपने इसको साइज को इंक्रीज करना हो क्रॉप से भी कर सकते हैं। क्रॉप की तरह ये क्रॉप टूल से भी यहां से इंक्रीज कर सकते हो, कि साइज इंक्रीज करना चाहो क्रॉप से भी हो जाता है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे जो इंक्रीज किया है, यहाँ पे अगर आप चाहो, मैं कोई बैनर का बॉटम बार मैं यहाँ पे कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, आप इसको यहाँ से भी कर सकते हो। ये टूल आपके पास मौजूद है। अगर आपने कोई शेप बनानी है, रेगुलर शेप बनानी है, तो रेगुलर शेप तो मौजूद है, ये लो, ये बना लो। इसके ऊपर कोई टेक्स्ट देना है, इसका कलर डिफरेंट करना है, आप कर लो, ये लो, बार नीचे ये आपकी बन गई। एक तो ये है कि आप रेगुलर शेप तो यहां से आप बना सकते हो, लेकिन अगर आपको रेगुलर शेप के अलावा कुछ करना है, ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, ये डिलीट कर देता हूं। रेगुलर शेप के अलावा अगर आपको पेन टूल यूज करना है, पेन टूल को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। पेन टूल, ये देखिएगा, क्लिक किया और ये इसमें देखिएगा एक आपको स्टार नजर आ रहा है पेन के साथ। ये हमेशा आपको इंडिकेट करेगा कि आपकी शेप का स्टार्ट बनने लगा है, स्टार्ट करने लगे हो। स्टार्ट करते हैं, क्लिक किया, सेकंड पॉइंट पे आके आपने क्लिक करने के बाद छोड़ना नहीं है, ड्रैग ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, जो आप इसकी बनाना चाहो स्लोप बना सकते हो। अच्छा बात यहां खत्म नहीं हो गई, आपका ये पॉइंट जो है इसको आपने जाके अगर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये हैंडल हैं, इसको आपने करना है अपनी जरूरत के मुताबिक रीडायरेक्शन। ये करना है आपने जनाब कंट्रोल के साथ। फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूं, क्लिक करता हूं, मैं दोबारा बताता हूं, क्लिक करता हूं, ये क्लोज हो रहा है। जो ऑब्जेक्ट आपने बनाना शुरू किया था ये उसका क्लोजिंग पॉइंट है, सर्कल नजर आ रहा है छोटा सा, क्लोज करने जा रहा है, ये लो, ये क्लोज हो गया, पूरी एक रेगुलर शेप बन गई। इस शेप के इनसाइड, और अच्छा एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे हुई है, आपने नहीं करनी, ये ऊपर देखो पाथ, पाथ ना ले लेना, शेप लेनी है। पाथ सिलेक्शन के लिए होता है, पाथ नहीं लेना, आपने शेप लेनी है। इसको मैं कर देता हूं डिलीट, दोबारा से देखो, सिलेक्ट किया, डिलीट, दोबारा से देखिएगा। आपने पेन टूल जब भी सिलेक्ट करना है, आपने डिसाइड करना है कि आपको सिलेक्शन चाहिए या कोई शेप चाहिए। पाथ सिलेक्शन के लिए होता है, आपको पता है मैंने आपको सिलेक्शन के 3 डिफरेंट वेज बताए थे, ये वाले रेक्टेंगल मार्की टूल, फिर मैंने आपको ये सिखाया था लास्ट ऑफ पॉलीगोनल, फिर मैंने आपको इसके बाद ये सिखाया था
ये टूल्स ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन एंड मैजिक बैंड, ये सिलेक्शन के लिए होते हैं। लेकिन सिलेक्शन के लिए एक और तरीका भी होता है, वो आपका होता है पेन टूल। पेन टूल बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन पेन टूल से सिलेक्शन भी हो जाती है। लेकिन उसके लिए आपको पाथ के साथ जाना पड़ेगा। ये मैं इंशाल्लाह इसको अलग से लैब में करवा दूंगा। अभी आपने शेप बनानी है, शेप ऑन कर देना। शेप ऑन करते ही ऊपर फिल भी आ गया, स्ट्रोक भी आ गया, लाइन का साइज भी आ गया, विड्थ हाइट भी आ गई, और बहुत और भी आपके पास ऑप्शंस आ गई। आपने शेप पे क्लिक करना है, और अगर आप इसकी फिल ऑफ कर दो तो आपकी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। फिल को क्या कर दो, नहीं करते तो क्या होगा वो भी बताता हूं। फिल ऑफ कर दिया मैंने। स्ट्रोक लगाना है कितने पॉइंट्स का, 1 पॉइंट का। किस कलर का, ब्लैक कलर का। ये आपने बता दिया सारा कुछ। अब जरा मैं ड्रॉ करना शुरू करता हूं। ये देखिए, स्टार्ट, यहां पे आए, क्लिक किया, स्ट्रेट लाइन लगेगी। चले मैं क्लिक ही करता हूं, क्लिक करता हूं, क्लिक करता हूं, और ये क्लोज करता हूं। ये आपकी शेप बन गई। शेप के अंदर फिल नहीं है क्योंकि आपने की नहीं। फिल करनी है, कर लेते हैं। ये लो, ये लो, एक सिंपल सा 4 पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट किया पेन टूल से। कभी आपको बैनर में उसके अपर हाफ में या लोअर हाफ में आपने देखा होगा इस तरह करके वो आपकी बाकायदा स्ट्रिप्स बनी होती हैं, जहां पे आप अपना एड्रेस वगैरह ये वो इंफॉर्मेशन वगैरह दे सकते हो। दोबारा से देखो, ये आपने जो बनाया है ये आपके टॉप के ऊपर शेप के नाम से क्रिएट हो गया है। देख रहे हो, रेक्टेंगल नहीं रखा उसने, ना पॉलीगॉन रखा, ना ट्राइंगल कह रहा है, ना इसको इलिप्स कह रहा है, बल्कि क्या कह रहा है, एक शेप है। किससे बनाई गई है, पेन से। पेन टूल से जो बनाई गई शेप है, अगर आपको नहीं चाहिए सिलेक्ट करके डिलीट, दोबारा बनाते हैं। आपने लेयर को क्लिक किया जिसके अबव आपको शेप चाहिए। मिसाल के तौर पे मैंने कहा पेन टूल। पेन टूल में, पेन टूल से ड्रॉ करने से पहले आपने एक एहतियात करनी है, ऊपर शेप होना चाहिए। फिल वक्ती तौर पे ऑफ कर दो, नहीं करते तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। फिल मैं ऑन रखता हूं, येलो, जो कि मैंने बाद में करना था, मैंने पहले ही ऑन कर दिया। स्ट्रोक ब्लैक, और इसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा कर देते हैं। ये लो, 4 पॉइंट कर दिया, पहले 1 था। देखिएगा, क्लिक करता हूं, इधर क्लिक करता हूं, स्ट्रोक थोड़ा सा आप देखो साइज का बड़ा है, विड्थ चूंकि आपने 4 पॉइंट्स रखी है। अच्छा, इसको आपने कनेक्ट करते जाना है। क्लिक आउटसाइड भी करोगे खैर है, रहना इसलिए कैनवस के अंदर ही है। और इसको जाके करना है क्लोज, बंद करना है, क्लोज। ये लो जी, आपकी शेप बंद हो गई। और अब आप मूव टूल पे क्लिक करके इसमें सॉरी इस शेप को आप अगर चाहो फिल कर सकते हो, या फिल कर सकते हो, जो दिल करता है। यहां तक कि इसके स्ट्रोक पे भी काम कर सकते हो। स्ट्रोक दिस वन, ये लो, स्ट्रोक बाजुकात हम ऐसी शेप से स्ट्रोक नहीं रखते, तो स्ट्रोक को ऑफ कर दो। किसने कहा रखने को, ये लो, स्ट्रोक ऑफ हो गया। अब आपको एक ऐसा, आपको एक बैनर की स्ट्रिप नजर आ रही है जो ब्लू कलर के नीचे दिख रही है। क्या इसमें चेंजेस हो सकती हैं, अगला क्वेश्चन, क्या इसमें चेंजेस हो सकती हैं? यस, हो सकती हैं। आपने इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपने 2 टूल्स के साथ कनेक्ट होना है। आज पेन टूल के बिल्कुल नीचे होते हैं ये टूल्स है वो। एक का नाम है पाथ सिलेक्शन टूल, एक का नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। दोनों में फर्क है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्लिक करता हूं, जैसे मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया और ऊपर शेप 1 आपकी एक्टिवेट है लेयर, देख रहे हो हार्डबोर्ड में। ये इसके 4 हैंडल्स नजर आ रहे होंगे, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये किससे आपने एक्टिवेट करना है स्टूडेंट्स, याद रखना, ये आपका होगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। इससे अब आप क्लिक करके इसको आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन चेंज कर लो, स्लोप बढ़ानी है, बराबर रखनी है, इधर से कम करनी है, इधर से ज्यादा करनी है, ये लो। सिंपल सा टूल है और आपका काम कितना आसान हो गया। फिर आपने इसमें स्टेप्स लगानी है, बॉटम पे, टॉप पे, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं। इसको आपने इसके साथ थोड़ी सी ना आपने दोस्ती कर लेनी है, आसानी हो जाएगी आपके लिए।
शिप्स बनाने हैं। अगर आपको कहा जाए क्या इसमें कर्व वैसे बन जाएगी, कर्व वगैरह, एक साइड पे कर्व हो जाए, दूसरी साइड पे कर्व हो जाए, या सेंटर में कर्व हो जाए, बन जाएगी, जहां कहोगे बन जाएगी। अब वो कैसे? अब इसमें चूंकि सेंटर पॉइंट में या तो बनाते वक्त आप करते हैं कर्व, जो कि मैं कर रहा था, चलें दोबारा से करते हैं, डिलीट कर, खत्म। अच्छा दोबारा से देखो, पेन टूल क्लिक किया, दूसरे पॉइंट पे, सॉरी, क्लिक किया, स्टार्ट किया, दूसरे पॉइंट पे आपने क्लिक करके छोड़ना नहीं है, क्लिक करके आपने माउस को मूव करना है ऊपर और नीचे। ये आपने स्लोप सी बनती हुई नजर आ रही है, पहले स्ट्रेट था अब स्लोपी है। अब आप जैसे भी बनाना चाहो, जितनी स्लोप आप सेट करना चाहो आप कर सकते हो। और ये स्लोप एक बन रही है, और स्लोप को आपने अभी खत्म नहीं किया। और ऊपर देख रहे हो कुछ हो गया, क्या हो गया ऊपर? ऊपर येलो कलर वो इसलिए नजर आ रहा है, इसलिए मैंने कहा था कि आप फिल को नन कर देना, वरना ये चीजें हरकतें नजर आएंगी स्क्रीन के ऊपर। हालांकि मैंने उसको पाथ को क्लोज नहीं किया, तो येलो किधर से कलर आ गया? क्योंकि फिल ऑन था, फिल को ऑफ करके काम करते। तो आपके लिए ये जो फिलिंग शिलिंग वाला अगर है भी खैर है, चलें देखते हैं क्या होता है। अच्छा, एक तो ये हो गया इस पॉइंट को स्टार्ट के या एंड के, अगर आपने अभी भी काम करना है कर सकते हो, लेकिन इसके लिए याद रखिएगा आपने इसके पॉइंट पे आके कंट्रोल प्रेस करना, कंट्रोल छोड़ोगे ये आपको क्लोज करने के लिए चला गया, और इधर आपका माइनस आ रहा है, इधर आपका क्लोज आ रहा है, इधर आपका माइनस आ रहा है। अगर मैं क्लोज करना चाहूं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, ये क्लोज हो गया। कितनी देर हो गई? मैं बताइए जा रहा हूँ। ये आज ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैंने इनको बताया हीटअप हो रहा है, अभी तो गर्मी नहीं आई। तो पेन टूल से आपके लिए काफी काम आसान होने वाला है। पेन टूल सीखना मुश्किल होता है, लेकिन जिस बच्चे ने, जिस स्टूडेंट ने सीख लेता है, वो ऐसी ऐसी चीजें बना लेता है कि आप खुद दंग रह जाता है बंदा। ऐसे ऐसे इसमें शेप्स बन जाती हैं पेन टूल से। तो पेन टूल से आप रेक्टेंगल बना लो, आप सर्कल बना लो, आप ट्राइंगल बना लो, एनीथिंग, क्योंकि इससे पॉइंट्स को कनेक्ट करना होता है आपस में। 4 पॉइंट कर लो, 2 पॉइंट, वैसे मिनिमम 2 पॉइंट तो होते हैं ना, एक स्टार्ट होता है एक एंड होता है। फिर उसको अगर आप कंटिन्यूस करना चाहो, क्लिक करते जाओ, 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 क्लिक करते जाओ। ये कब तक? जब तक आप इसके क्लोज ना कर दो। क्लोज कैसे होता है? स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके क्लिक कर दो। आप क्या रहे हो, मुझे क्लोज नहीं करना, ओपन ही रखना है पाथ, मसला कोई नहीं, ओपन रख लो। ओपन रखने का किस तरह? आपने जो लास्ट पॉइंट लगाया ना वो लगा के एंटर कर दो, बस वहीं पे बंद हो जाएगा काम। लेकिन आमतौर पे क्लोज करते हैं पाथ को, लेकिन अगर आप नहीं भी करना चाह रहे तो मसले वाली बात नहीं है। ये करके दिखा देता हूं आपको। आज ना आपने पेन टूल को इस्तेमाल करो, और आज मैंने क्लिपिंग मास्क में आपको बताया कि किस तरह आपने मल्टीपल शेप्स बना के उसके अंदर अपने इमेजेस को इनसाइड पुट करना है।